हम अपने जयघोष में हम बोलते हैं कि भारत माता की जय, इंडिया माता की जय हम नहीं बोलते हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि ये माता, ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो ये जब ये भावना हमारे भीतर जागृत होती है तो ये इंडिया के लिए नहीं है, ये भारत के लिए है। और जो पार्टियां विरोध कर रही हैं भारत नाम से, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी का भूत न गया। न जाने भारतवासियों को ये क्या हो गया। मम्मी पापा आज मॉम डैड हो गए, भारत में मित्र की जगह फ्रेंड हो गए। सच कहते हैं आपका आज का अखबार भी मीडिया हो गया। दोस्तों, आपका अपना भारत भी इंडिया हो गया। अक्सर हम ये कहते और सुनते आए हैं कि नाम में क्या रखा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम गुलाब को रोज कहें या रोज को गुलाब, इन नाम के परिवर्तन से उसकी सुगंध तो नहीं बदलते। नाम को लेकर के ही देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है और वो बहस है इंडिया वर्सेस भारत। इस बहस पर देश की जनता की क्या राय है, यही जानने के लिए हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम है राज। एक देश में बहस छिड़ी हुई है इस समय, अगर आपने देखा हो कि इंडिया वर्सेस भारत, तो आपकी क्या राय है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो था वो हो जाए भारत, क्योंकि विष्णु पुराण में उल्लेख है कि उत्तरम यत्त समुद्र से हिमांद्रे से दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीयतर संतति। जो भारत नाम आज से नहीं पुराणों में वर्णित है, उसे एक गुलामी मानसिकता का प्रतीक के रूप में थोप दिया है इंडिया नाम पे। तो अगर आज वो हट रहा है तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। और जो पार्टियां विरोध कर रही हैं भारत नाम से, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो ये एक तरह से एक स्टैंड है पॉलिटिकल का। और ऐसा नहीं बात कर रहा है, श्रीलंका ने भी अपना नाम चेंज किया, म्यांमार का जो नाम पहले बर्मा था उसने भी अपना नाम चेंज किया, तो भारत क्यों नहीं। हम कब तक गुलामी, जो ये मानसिकता है, इसको हम कब तक ढोएंगे। आज नहीं तो कल हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और आज़ादी के अमृत काल में ही एक ऐसा मतलब हमारे पास अवसर है कि हम इस मानसिकता से बाहर निकलें। और जब हम अपने देश का 100 वर्ष मनाएं तो कहीं ना कहीं उस समय हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। अपने देश का नाम भारत होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। आदित्य भाई, क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो ये जी, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ जी यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। जी किस विषय में? जी, मैं बौद्ध दर्शन। अब आपकी क्या राय है जो इंडिया और वर्सेस भारत को लेकर के एक बहस छिड़ी है? जी जी क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी कोई नीति अभी है नहीं। इस बात को लेकर के उन्होंने अपना स्पष्ट एक रूप दिखा दिया है, लेकिन बावजूद इसके जो बहस छिड़ी है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है कि इंडिया वर्सेस भारत? देखिए, अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो भारत का इतिहास कोई आज का इतिहास नहीं, सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। और इस इतिहास के दौरान भारत कई चरणों से गुजरा, जिसमें कई नाम भारत को मिलते चले गए। अगर पुरातन संस्कृति की ओर देखें तो भारतवर्ष ही भारत का नाम रहा है। उसके साक्ष्य ऋग्वेद से लेकर के आपके हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल का था, वहाँ तक दिखाई पड़ते हैं। अगर हम ऋग्वेद में देखें तो उसमें भारत जन शब्द का प्रयोग हुआ है, भारत के लोग, और भारत पुत्र शब्द के भी प्रयोग ऋग्वेद में हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। साथ ही कनिष्क शासक खारवेल शासक ने जो हाथी गुम्फा अभिलेख में जो जिक्र किया, जब उसने एक सैन्य अभियान का घोषणा करी, उसमें उसने जिक्र किया है कि भारतवर्ष पर विजय के लिए एक अभियान हम घोषित करना चाहते हैं। तो इन अगर ऐतिहासिक तथ्यों को देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि भारत ही हमारा पुराना नाम रहा है और वही हमारी सबसे पहली पहचान रही है। और उसके दौरान जब हमारे देश में सल्तनत काल का दौर प्रारंभ होता है, जब हमारे देश में आक्रांताओं का एक दौर शुरू होता है, तब इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और जैसे ही मुगल काल समाप्त होता है और अंग्रेज़ों का शासनकाल भारत में आता है, तब क्योंकि वो बहुत सहज नहीं होते थे हिंदी के शब्दों से, तो वो ये कोशिश करते थे कि भारतीय प्रायद्वीप में पड़ने वाले विभिन्न देशों के नाम वो अपने हिसाब से रख देते थे। श्रीलंका को उन्होंने साइलेंट रख दिया, म्यांमार को उन्होंने बर्मा रख दिया, इंडिया को उन्होंने भारत रख दिया, यहाँ तक कि सिर्फ भारत को उन्होंने इंडिया रख दिया, यहाँ तक कि नहीं, भारत के कई शहरों के नाम भी उन्होंने अपने हिसाब से बदले। तो ये एक अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। और आज की जो वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों से आज़ादी की ओर भी अग्रसर है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो वो एक स्वागत योग्य कदम होगा। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसमें भी भारत का नाम था। यह संविधान में भी भारत का उल्लेख है, इंडिया विद द पीपल ऑफ
with the people of India, that is भारत। अब गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो इस शब्द से कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रही है या उसको कहीं ना कहीं आपत्ति है, उस पर आपकी क्या राय है? कुल मिलाकर के इस विवाद को समझना पड़ेगा। तो हम अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से इसका विवेचन करें, इसकी मीमांसा करें, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में कहा था कि भारत और इंडिया इसमें कोई एक पक्ष को लेकर के नहीं सर्वमान्य है। वो जन सामान्य के ऊपर निर्भर करता है वो किस विषय को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि इंडिया और भारत जो इन दो नामों को जो राजनीतिकरण हो गई है, इसका एक व्यापक मानदंड जो है हमें राजनीतिक पार्टियों में देखा जा रहा है, आम जनमानस में नहीं है। ये विलेज में नहीं, ये गांव का विमर्श है। तो गांव वाले भारत को अपना रहे हैं, इंडिया को नहीं। और जब इसके एक विरासत की बात करें तो भारत के विषय में जो इसकी सनातन परंपरा रही है, ये सनातन परंपरा ये मानती है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि ये माता, ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो ये जब ये भावना हमारे भीतर जागृत होती है तो ये इंडिया के लिए नहीं है, ये भारत के लिए है। जब रामायण में कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये भी भाव इंडिया के लिए नहीं है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से निकल के आ रही है, तो ये भारत के लिए है। फिर हम ये अंग्रेजीकरण किया जा रहा है इंडिया शब्द को। वो कहा गया ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी का भूत न गया, न जाने भारतवासियों को ये क्या हो गया। मम्मी पापा आज मॉम डैड हो गए, भारत में मित्र की जगह फ्रेंड हो गए। सच कहते हैं आपका आज का अखबार भी मीडिया हो गया, दोस्तों आपका अपना भारत भी इंडिया हो गया। तो इस इंडियाकरण से और इस अंग्रेजीकरण से हमें छुटकारा चाहिए और हमें अपने शाश्वत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के आगे बढ़ना है। हमें भारत नाम स्वीकार है, हमें इंडिया भी स्वीकार है। ये आम जनमानस के ऊपर निर्भर करता है, ये किसे अपना करके अपना जीवन चलाना चाहते हैं, किसे अपना लेकर के अपनी विचारधारा को सशक्त करना चाहते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। इस बीच में केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक बयान आया। उनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन के नाम के डर से, और उन्हीं का नहीं, पूरे विपक्ष का, पूरे गठबंधन का जो है ये बयान है कि जो इंडिया गठबंधन नाम रखा है हमने, उसके वजह से भाजपा ने जो है अब देश का नाम जो है भाजपा बदलने जा रही है। तो इस पे केजरीवाल का जो बयान है वो ये है, शायद आपने सुना हो, उनका ये कहना कि अगर हम इंडिया से अगर भारत रख देते हैं तो कल को भाजपा जो है वापस से भारत का नाम इंडिया रख देगी। उनके भी इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी संघ शासित क्षेत्र के एक मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है उनको थोड़े गंभीर स्टेटमेंट देने चाहिए। और अगर मैं राजनीतिक इस पर बात करूं तो ऑलरेडी इस पर राजनीतिक पार्टियों के बहुत सारे बयान हैं, एक राजनीतिक मुद्दा होगा। लेकिन इंडिया के डर से कोई भारत नाम रखा नहीं जा रहा है। इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भी था, इंडिया ऐसे कई जगहों पर है जहां पर इंडिया का नाम है। तो इंडिया के डर से कोई भारत नहीं रखा जा रहा है। भारत एक हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हम भारतवासी हैं, हमारा भाग्य भारत विधाता है। हम अपने राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता बोलते हैं, इंडिया भाग्य विधाता नहीं बोलते हैं। हम अपने जयघोष में हम बोलते हैं कि भारत माता की जय, इंडिया माता की जय हम नहीं बोलते हैं। हम जब भी इस तरह के, तो भारत हमारे एक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक प्रतीक चिन्ह है, इसलिए भारत। बाकी ये एक राजनीतिक मामला है, लेकिन अगर आप जनमानस की राय पूछो तो भारत नाम सहज होगा। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, जिनसे हमने सभी ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।